हेलो दोस्तों तो आज हम जानते हैं महाभारत काल में शकुनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों महाभारत में शकुनी क्या वास्तव में गलत था, उसकी कहानी आप सबको सोचने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ दोस्तों, महाभारत में शकुनी को अक्सर सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, लेकिन दोस्तों उसकी कहानी का दूसरा पक्ष कुछ और भी है। कथा के अनुसार दोस्तों शकुनी गांधार देश का राजकुमार था। गांधार एक छोटा सा राज्य था। उसकी बहन गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से हुआ था। सर्वप्रथम तो बात आती है कि जब गांधारी बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ी शिव भक्त राजकुमारी थी। अब गांधारी के ऊपर जो भीष्म पितामह थे हस्तिनापुर के, उनकी नज़र पड़ जाती है और वो अपने उस अंधे धृतराष्ट्र का रिश्ता लेकर गांधार नरेश के समक्ष राजा सुबाल के यहाँ पहुँचते हैं और राजा सुबाल को सोचने पे मजबूर करते हैं कि यदि आपने अपनी पुत्री गांधारी का विवाह हमारे अंधे धृतराष्ट्र के साथ नहीं किया तो हम आपके राज्य पर चढ़ाई कर देंगे। दोस्तों शकुनी के 100 भाई और भी थे। शकुनी और उसके जो पिता थे राजा सुबाल, उन्होंने अपने 100 पुत्रों के साथ अपने राज्य के कुछ गुने चुने व्यक्तियों के साथ संपर्क किया और सबने यही सलाह दी कि भीष्म पितामह बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और हस्तिनापुर के आगे उनका राज्य बहुत छोटा है। ना चाहते हुए भी राजा सुबाल को गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र के साथ करना पड़ा। पहला कारण तो शकुनी के मन में नफरत का बीज यहीं से बो गया, क्योंकि शकुनी की 100 भाइयों की इकलौती बहन थी गांधारी। सारे भाई गांधारी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, लेकिन दोस्तों कोई भाई ये नहीं चाहेगा कि उसकी इतनी सुंदर बहन का विवाह जन्म से अंधे धृतराष्ट्र के साथ किया जाए। अब क्या होता है कि जो गांधारी थी उसका विवाह धृतराष्ट्र के साथ हो जाता है। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा, गांधारी ने भी मन ना चाहते हुए विवाह के लिए हाँ कर दी, लेकिन गांधारी ने कहा कि जब मेरा पति इस दुनिया को नहीं देख सकता तो मैं भी आजीवन भगवान शिव के समक्ष पट्टी बांधी और कहा कि मैं भी आजीवन अपनी आंखों से नहीं देखूंगी, आंखें होते हुए भी मैं इनके ऊपर पट्टी बांध कर रखूंगी। अब बहनोई तो था ही अंधा, बहन भी अंधी बन गई। इससे शकुनी और ज़्यादा टूट गया। स्वाभाविक भी है दोस्तों, कोई भी भाई अपनी बहन बहनोई की ये दशा देखकर टूटेगा ही। अब उसके बाद बात आती है, जब गांधारी युवावस्था में आई थी उसमें गांधारी को की कुंडली में सबसे बड़ा मांगलिक दोष था। तो उस मांगलिक दोष को दूर करने के लिए ज्योतिषियों के कहने पर जो राजा सुबाल थे गांधारी के पिता, उन्होंने अपनी पुत्री का पहला विवाह एक बकरे के साथ कर दिया और बकरे के साथ विवाह करने के उपरांत उस बकरे की बाद में बलि ली गई। तो अब गांधारी बकरे की विधवा बन गई थी। तो फिर दूसरा विवाह गांधारी का जिस भी पति के साथ होता वो आजीवन खूब लंबी उम्र जीता, ये ज्योतिषियों ने कहा। तो ऐसा ही राजा सुबाल ने किया था गांधारी के साथ। अब जब हस्तिनापुर पे गांधारी रानी बनकर आ गई तो वहाँ पे जब धृतराष्ट्र अंधा बेशक था लेकिन उसके अंदर 100 हाथियों का बल था और धृतराष्ट्र बहुत ज़्यादा गुस्से वाला भी था। अब धृतराष्ट्र को जब पता चला कि उसकी जो धर्म पत्नी थी और जब भीष्म पितामह को पता चला कि ये तो इतने बड़े राज्य की तौहीन है कि यहाँ की रानी की सबसे पहले बकरे के साथ शादी की गई, ये हमसे क्यों छुपाया गया। और जो राजा धृतराष्ट्र था अंधा और भीष्म पितामह, उन्होंने जो राजा सुबाल था उसको और उसके 100 पुत्रों को बंदी बनाकर हस्तिनापुर में रखा और गुस्से में आकर उनको प्रतिदिन एक मुट्ठी चावल खाने को, सबको एक एक मुट्ठी खाने को चावल दिया गया। कुछ सजा ज़्यादा दी गई, कुछ
कुपोषण के कारण, क्योंकि कमज़ोर पड़ने लगे, कुपोषण हो गया, तो सभी लोग उसके जो राजा शुबाल थे उसके पुत्र मृत्यु को प्राप्त होने लगे। एक दिन राजा शुबाल ने अपने सभी पुत्रों की परीक्षा ली। उसमें शकुनी उनको बहुत चतुर और चालाक नजर आया। तब राजा शुबाल ने शकुनी से कहा कि सभी से कहा कि हम सब भूखे मरेंगे, लेकिन शकुनी को हम सब अपनी एक एक मुट्ठी चावल दिया करेंगे। शकुनी भर पेट खाता, बाकी मरते चले गए। जब राजा शुबाल के सभी 99 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए, तब जाकर जो राजा शुबाल थे उन्होंने शकुनी को अपने पास बुलाया और जोर लगाकर, पूरा जोर लगाकर एक डंडे के साथ शकुनी के घुटने पे जोर से मारी। शकुनी की टांग ही तोड़ दी। शकुनी लंगड़ाता हुआ चिल्लाया कि पिता महाराज, ये आपने क्या कर दिया। इस पर दोस्तों जो राजा शुबाल होते हैं वो कहते हैं कि मैं तेरे 99 भाई मारे गए और मैं भी अब मृत्यु को कुछ दिनों में प्राप्त हो जाऊंगा। ये जख्म मैंने इसलिए तुझे दिया कि ताकि तू पूरी उम्र भर ऐशो आराम में ना रहकर पूरी उम्र भर यूं ही लंगड़ाता चलता रहे और तुझे इस हमारे दर्द की याद आती रहे। ये जो हमारे साथ महाराज धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह ने हमारे साथ जो अन्याय किया मेरे पुत्रों के साथ, इसका तू बदला लेगा। और जब मैं मृत्यु को प्राप्त होगा तो मेरी रीढ़ की हड्डियों के पासे तू बनाना और वो तेरी इच्छा के अनुसार चलेंगे। आगे चलकर तू इस समूचे कुरु वंश का विनाश करना। जैसे इसने हमारे 100 पुत्रों को 99 पुत्रों को मारा, वैसे ही आगे चलकर इनका भी वंश मत बढ़ने देना और इनको आपस में ही लड़वाना। दोस्तों, अब राजा शुबाल ने ये वचन ले लिया अपने पुत्र शकुनी से। अब राजा शुबाल ने धृतराष्ट्र को बुलाया और धृतराष्ट्र के आगे हाथ जोड़े कि आप हमारे दामाद भी हैं और महाराज भी हैं। मेरे 99 पुत्र और मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो ही गए। मैं चाहता हूँ कि एक पुत्र हमारा जो शकुनी है, इसको आप अपने पास ही रख लें। ये आजीवन आपकी रक्षा करेगा, ये आजीवन आपकी सेवा करेगा। इस पर धृतराष्ट्र को दया आ गई और शकुनी को उसने वापस अपने राजमहल में रख लिया। दोस्तों, यहीं से धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जो शकुनी था उसने अपने पिता की हड्डियों के पासे बना लिए। और महाभारत की द्यूत क्रीड़ा का तो आप सभी को पता है, जुए के खेल का सब लोग वाकिफ़ हैं। तो जो शकुनी कहता वही पासे चलते और तभी पांडवों और कौरवों के बीच इसने धीरे धीरे शकुनी ने नफरत का बीज बोया और अंत में महाभारत का युद्ध हुआ और विनाश तो शकुनी का भी हुआ। लेकिन शकुनी को दोस्तों मरते समय कोई गलानी नहीं थी, क्योंकि शकुनी ने जो अपने पिता को वचन दिया था वो उसने पूर्ण कर लिया था और धृतराष्ट्र से भी उसने बदला अपने 99 भाइयों का ले लिया था, क्योंकि धृतराष्ट्र को भी बदले में अपने 100 भाई खोने पड़े। तो दोस्तों, शकुनी की नज़र से देखा जाए तो उसने भी गलत कुछ नहीं किया। हाँ, बदले की आग में तो वो जला, लेकिन शकुनी स्वाभाविक ही है, जिसके 99 भाइयों को मारा जाए, जिसके पिता को तड़प तड़प के खाने के चक्कर में, ये कुपोषण के चक्कर में प्राण गंवाने पड़े, जिसकी बहन का विवाह जबरदस्ती किसी अंधे के साथ किया जाए, जिसके बहन आजीवन अंधी बनकर रही, तो प्रतिशोध तो मन में हो ही जाता है। तो यही शकुनी के साथ हुआ। लेकिन शकुनी ने गलत मार्ग चुना। शकुनी को चाहिए था कि अपने भांजों को सही शिक्षा देता और इतना गलत ना करवाता, क्योंकि इसमें बेचारे उन मासूम भांजों का कोई कसूर नहीं था। दुर्योधन को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ रहा शकुनी का, क्योंकि माता पिता अंधे बन गए तो सारी चाबी आ गई शकुनी के हाथ में। और भीष्म पितामह से तो शकुनी ने ऐसा भी बदला लेना ही था अपने राज्य का। तो ये थी दोस्तों शकुनी के बारे में। लेकिन कभी भी दोस्तों प्रतिशोध की ज्वाला जिसके अंदर भी भड़की, वो खुद भी राख होता है और दूसरों को भी राख कर देता है। तो ये थी दोस्तों